श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण। भगवान वासुदेव के चरण में बार बार प्रणाम। विष्णु पुराण की एक कथा में आपको चतुर्युग के विभिन्न व्यासों का वर्णन एवं ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या का हम कथा सुनाते हैं। मैत्री जी ऋषि कहते हैं कि हे मुनिगण सुनो, चारों युग में जो कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर है, इनमें जो व्यास जी महाराज है उनका विभिन्न स्वरूप कैसा है वह मैं बताता हूँ। वेद एक वृक्ष के समान है और शास्त्र जो हैं उनकी शाखाएं हैं। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप में अवतरित होते हैं और जगत के कल्याण हेतु वेदों के विभिन्न शाखाओं को विभाजित करते हैं। संसार प्राणियों के हित के लिए यह कार्य करते हैं। संसारी प्राणियों के हित के लिए जब यह कार्य भगवान करते हैं तो भगवान मधुसूदन उनकी उसी मूर्ति का नाम, भगवान की जो स्वरूप है उसी का नाम ही वेदव्यास है। व्यास प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षि ने अब तक 28 बार वेदों को विभक्त किया है। उनका विवरण मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले द्वापर युग में ब्रह्मा जी स्वयं वेदों का विभाजन किए, ब्रह्मा जी ने। दूसरे वेदव्यास जी ने। तीसरे द्वापर में शंकराचार्य ने। चौथे द्वापर में बृहस्पति जी ने व्यास हुए। पांचवें में सूर्य जी हुए। छठवें में भगवान मृत्युदेव व्यास पद पर आसीन हुए। सातवें में वेद व्यास इंद्र हुए। आठवें में वशिष्ठ जी व्यास कहलाए। नौवें द्वापर में सारस्वत जी और 10वें में त्रिधामा। 11वें द्वापर में त्रिशिख हुए। 12वें में भरद्वाज व्यास हुए। 13वें में अंतरिक्ष व्यास बने। 14वें द्वापर में वर्णी और 15वें में त्रयारुण। 16वें में धनंजय। 17वें में कृत्यंजु। 18वें में जय नामक व्यास हुए। 19वें में भरद्वाज हुए और भरद्वाज जी के पश्चात गौतम व्यास हुए। इसके बाद में जो व्यास हुए वे हर्यात्मा नाम से विख्यात हुए। हर्यात्मा के बाद ब्रजश्रवा मुनि, फिर सोमवर्षी व्यास हुए। हे मैत्री जी, इस प्रकार सोमवंशी के बाद भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए। फिर वाल्मीकि और उनके बाद पिता श्रेष्ठ शक्ति व्यास हुए। तत्पश्चात शिवं मैं व्यास हुआ। मैं का अर्थ यहाँ पे मैत्री जी से संबंधित है। मेरे पश्चात कृष्ण द्वैपायन व्यास हुए। इस तरह 28 प्राचीन व्यास हैं। द्वापरिक युग में एक ही वेद के 4 विभक्त हुए। कृष्ण द्वैपायन के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यास होंगे। अभी आने वाले समय में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो पुत्र हैं वे वेदव्यास होंगे। सत्य तो यह है कि एकाक्षर ही ब्रह्म है। भूलोक भूलोक स्वर्गलोक में प्रणव रूप ब्रह्म विद्यमान है। अर्थात ये तीनों लोक ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म में भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक ये ब्रह्म में स्थित है। प्रणवास्थितं नित्यं भूभुव स्वरस्त्येते ऋग्वेदस्यं माधवर्णं यत्तस्मै ब्रह्मणे नमः। प्रणव ही भक्त यजु साम अत्यरो रूप उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार करते हैं।
जो जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है। उस महात्मा को परम सुच ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। वेदमय सर्वांग अमंग भगवान ही समस्त शाखाओं के रचयिता हैं। भगवान ही समस्त शाखाओं के रचयिता हैं। यह वेदमय सर्वांग शाखाएं जो है, शाम का सार रूप ओंकार ही समस्त शरीरधारियों का आत्म रूप है। ओंकार शब्द जो है समस्त शरीरधारियों का आत्म रूप है। भगवान नारायण के चरण में प्रणाम करके हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और भक्ति रूपी ज्ञान की जो धाराएं हैं उसे जनमानस तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया आज की बहुत सक्रिय है। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके माध्यम से जो है समाज में ज्ञान जो है, कथाओं को किसी विशेष स्थान पर बैठकर सुनना, श्रवण करना और उसके अध्ययन करना आज के भागदौड़ के जनमानस में यह काफ़ी कठिन लगता है। इसलिए हम सभी जो है कथाओं के माध्यम से विभिन्न ज्ञान को जो है, शिव पुराण की कथा, विष्णु पुराण, नारद पुराण, जितनी भी कथाएं हैं, रामचरितमानस की कथाएं हम जो धीरे धीरे आपको चैनल के माध्यम से डाल रहे हैं। क्योंकि रामचरितमानस की कथा सुनने के लिए या कहने के लिए समय नहीं है, तो मैंने एक विचार अपने व्यक्त किया अंतरात्मा से कि बाबा तुलसीदास द्वारा जो रचित रामायण है उसका कथा का प्रणीत करके और बहुत सारे जितने हो सकते हैं उतना श्लोक को, दोहों को और चौपाइयों को एकत्रित करके हर कांड, बाल कांड है, आपका अयोध्या कांड है, हरण कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, इन कांडों को जो है क्रम वाइज जो है जनमानस तक रिकॉर्डिंग द्वारा जो है पहुंचाया जाए। कथाओं को जो है लोग श्रवण करें और प्रभु नारायण में आस्था व्यक्त करें और अपने परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। क्योंकि गुरु जो है इस संसार रूपी समुंदर से निकालने का काम करता है। पिता जो है इस संसार की मोह माया में लोगों को डुबाता है। इसलिए हम गुरु के का जो स्वरूप हम ब्राह्मणों को समाज ने दिया है, हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनमानस तक जो है भगवान की भक्ति का प्रेरणा स्रोत आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुण्यमर्दनं, देवकी परमानन्दम्।